ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले। अमेरिका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमेरिका का ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर बड़ा हमला। 6 अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फुर्दो जौहरी तंसीबात पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। नतंज और अस्फहान में जौहरी अहदाफ पर 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरानी हुकाम की फुर्दो समेत 3 जौहरी तंसीबात पर हमले की तस्दीक। ईरान की जौहरी तंसीबात खत्म कर दी। ईरान पुरअमन न रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। फुर्दो, नतंज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। बहुत से अहदाफ रह गए। अमन कायम न हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अमेरिका ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर हमले करके जारहियत की। अमेरिकी जारहियत के तबाहकुन नताइज होंगे। ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया, अब नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। सदर ट्रंप ने हमला करके अपने अवाम से भी वादा खिलाफी की। अमेरिका ने जो कुछ किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। अमेरिका को मुजरिमाना इक़दाम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने मफादात और मुल्क के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इस्तांबुल में मीडिया ब्रीफिंग। ईरान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, हैफा, नेसेहुना, रेशोन, लेस्योन को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 86 इसराइली जख्मी। इसराइल के 400 से जायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बज उठे। इसराइल में हवाई अड्डे, हयातियाती, तहकीकी, लॉजिस्टिक अड्डे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया गया। पासदारा ने इनकलाब का दावा। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अमरीकी हमले इसराइली हमलों के सिलसिले का तसलसल है। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश है। हमले आलमी कवानीन की तमाम अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में इजाफा हुआ। मजीद कशीदगी खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई, ज़मीनी या आबी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह बयान जारी कर दिया, पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग, फ़ौजी तनाज़े में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान को अपने दिफा के तमाम हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू मुतवक्के। शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। सऊदी अरब, कतर और इराक समेत आलमी रहनुमाओं की ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर गहरी तशवीश है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। आलमी बरादरी कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें तेज़ करे। ईरान के मसले को सिफारतकारी के जरिए हल करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी कम करने पर जोर। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेज़ुएला की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान का अपनाए हरमोज बंद करने का ऐलान। जंग तुमने शुरू की लेकिन खत्म हम करेंगे। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब हदफ है। पासदारा ने इनकलाब।
ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों एटमी तंसीबात की करीबी आबादियों को खतरा नहीं। IAEA खामोश और मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म है। ईरानी ओहदेदार ने कहा, फोर्दो न्यूक्लियर साइट की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। हमले से कबल जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। ईरान पर हमले के बाद IAEA ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। ईरान पर हमले, अमरीकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अमरीकी हमले को गैर आईनी करार दिया। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने आइन तोड़ा। अमरीकी सदर को जंग का इख्तियार नहीं। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप को किसी भी जंग का एकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं है। रुकने कांग्रेस सारा जैकब्स ने ईरान पर ट्रंप के हमलों को आइन से मुतजाविज करार देते हुए कहा, अमरीका को लामुतनाही और खून रेज जंग में धकेल दिया। और पाकिस्तान और भारत एटमी जंग से चंद लम्हों की दूरी पर थे। भारत ने जौहरी हथियार ले जाने वाले क्रूज मिसाइल तैनात कर दिए थे। पाकिस्तान को फौरी फैसला करना पड़ा कि यह मिसाइल जौहरी हमला है या नहीं। बिलावल भुट्टो का द संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा सूरत हाल निहायत नाजुक और किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। दुनिया को जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन बनाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरखास्त कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, वाहिद उम्मीद अमन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। ईरान पर हमलों के बाद हौसियों की अमरीकी बहरी जहाजों पर दोबारा हमलों की धमकी। अपने बयान में कहा, जंगबंदी ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले से पहले के लिए थी। बहरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज निशाने पर हैं। इजराइल को पूरे खित्ते पर कब्जा नहीं करने देंगे। हमास के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों को खुली जारहियत करार दे दिया। हमला आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। हमास का आलमी बरादरी से अमरीकी जारहियत का नोटिस लेने का मुतालिबा। ईरान पर हमले, अमरीकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अमरीकी हमले को गैर आईनी करार दे दिया। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने आइन तोड़ा। अमरीकी सदर को जंग का इख्तियार नहीं। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप को किसी भी जंग का एकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं। रुकने कांग्रेस सारा जैकब्स ने ईरान पर ट्रंप के हमलों को आइन से मुतजाविज करार देते हुए कहा कि अमरीका को लामुतनाही और खून रेज जंग में धकेल दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ इजरायली जारहियत को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। UN चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसहाक डार का गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत ने पानी रोका तो इसे जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। ईरान ने मुसाद के लिए काम करने पर जासूस को फांसी दे दी। जासूस मुजीद को मुकम्मल अदालती कार्रवाई के बाद फांसी दी गई। मुसीबी पर हसास मालूमात मुसाद को फराहम करने की कोशिश का इल्जाम था। ईरानी मीडिया
भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से खुसूसी मुलाकात। मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी तबकात के नुमाइंदों ने DGISPR के साथ मुलाकात को काबिल कदर करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में किनाल रोड, मॉल रोड, मुगलपुरा समेत कई इलाकों में अब्र रहमत, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई।